हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे आईआईटी मंडी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी की। तो आईआईटी मंडी हमारे मंडी हिमाचल प्रदेश में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। बात कर ले एनआईआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 33 एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग मिली है। हर कॉलेज में वीडियो आज के इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2023 का डेटा है जिसमें सबसे पहले अगर प्लेसमेंट परसेंटेज की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस में 98%, इलेक्ट्रिकल में 93%, मैकेनिकल में 96% और वहीं सिविल में 71%। तो प्लेसमेंट परसेंटेज तो बढ़िया है, ओके ओके डिसेंट। अगर इसी के साथ बात कर ले हम एवरेज और मीडियन सीटीसी की तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो बीटेक सीएससी 34.46 एलपीए का एवरेज सीटीसी है और वहीं मीडियन सीटीसी 27 एलपीए का है। बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। जेईई मेंस क्लियर होता है तो जेईई एडवांस का एग्जाम देंगे और जेईई एडवांस में जो रैंक बनेगा उसके बेसिस पर आपको जोसा काउंसलिंग में कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था 2909 रैंक पर और वहीं डेटा साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 4089 रैंक पर। बाकी सारे ब्रांचेस का आप कट ऑफ देख सकते हो। अगर आपको हर राउंड, हर ईयर, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो हमारे पास डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल एंड मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हर आईआईटी की तरह आपका इस आईआईटी में भी ट्यूशन फी 1 लाख पर सेमेस्टर रहने वाला है। लेकिन अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो कोई ट्यूशन फी नहीं लग रहा और बाकी सारे फी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो, 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपके लिए भी कोई ट्यूशन फी नहीं है बट बाकी सारे फी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 लाख से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा और बाकी सारे फी आपके भी लग रहे होंगे। इन शॉर्ट अगर आपका ट्यूशन फी माफ नहीं है, सारे फी देने हैं तो हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक आपका लगभग 11 लाख के अंदर निपट जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात करें अगर ट्यूशन फी पूरा माफ है उस केस में आपका 4 साल का बीटेक हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 3 लाख के अंदर अंदर आराम से निपट जाएगा। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के ऊपर मोस्ट अवेटेड टॉपिक। तो सबसे पहले तो इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि शहर से काफी दूर, मंडी शहर से 18 किलोमीटर दूर हमारा आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में स्थित एक काफी खूबसूरत कैंपस है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। लेकिन अगर फैसिलिटीज की बात कर ले तो स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। लाइक अगर कभी कुछ प्रोजेक्ट का सामान, कभी कुछ लेने जाना हो तो मार्केट काफी दूर पड़ जाता है। मतलब रूरल एरिया में आप इसे बोल सकते हो, पहाड़ों के बीच बसा हुआ शहर है। इनका 538 एकड़ का कैंपस 2 हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस, डिवाइडेड बाई अ हिल माउंटेन इन बिटवीन। तो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के बीच एक माउंटेन है। दोनों कैंपस की दूरी लगभग 5 किलोमीटर हो जाती है आपस में। लेकिन अगर आपको एक कैंपस से दूसरे कैंपस विजिट करना है तो हर आधे घंटे पर बस चलती है इन दोनों कैंपसेज के बीच। तो ऐसा है, सच कुछ खास दिक्कत नहीं हो रही होगी। लेकिन इन दोनों ही कैंपसेज से पहले जब 2009 में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी तब ये एक टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट करते थे जो था इनका गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मंडी के कैंपस से ऑपरेट कर रहे थे। फिर 2015 में इन्होंने अपने परमानेंट कैंपस में शिफ्ट किया और जैसा मैंने बता दिया परमानेंट कैंपस 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस। अब इसमें सबसे पहले साउथ कैंपस का डेवलपमेंट हुआ तो साउथ कैंपस में सबसे पहले ये आए, फिर धीरे धीरे नॉर्थ कैंपस का डेवलपमेंट हुआ। तो अब जितने भी आपके बीटेक स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्थ कैंपस में सिचुएटेड है। पूरा लगभग नॉर्थ कैंपस आपका फुल रेसिडेंशियल फैसिलिटी सब कुछ प्रोवाइड करता है और साउथ कैंपस में आपका डायरेक्टर बंगलो है, फिर जो भी पीएचडी एमटेक मतलब मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स हैं और मेनली अब साउथ कैंपस को रिसर्च फैसिलिटी के लिए यूज किया जाता है। नॉर्थ कैंपस में भी आपके बहुत सारे कैंटीन्स, कैफेटेरियाज और स्पोर्ट्स फैसिलिटी है और साउथ कैंपस में भी आपके बहुत सारे कैंटीन, कैफेटेरियाज और स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। अगर सबसे पहले मैं एक ब्रीफ ले ले कि दोनों ही कैंपसेस में किस प्रकार की फैसिलिटीज प्रेजेंट है तो लाइक साउथ कैंपस में आपका सबसे पहले तो एक स्मॉल कैंपस है नॉर्थ कैंपस के कंपैरिजन में। साउथ कैंपस आपका सबसे पहले बना था। नॉर्थ कैंपस ज्यादा कंजेस्टेड है क्योंकि नॉर्थ कैंपस में आपका जो डेवलपमेंट हुआ है अब काफी तेजी से चल रहा है। बहुत सारी फैसिलिटीज नॉर्थ कैंपस में देने की कोशिश की जा रही है। साउथ कैंपस में ज्यादा कैंटीन्स है क्योंकि वो सबसे पहले बना था। अब नॉर्थ कैंपस में भी धीरे धीरे चीजें बन रही है। नॉर्थ कैंपस में अभी 2 कैंटीन्स है। साउथ कैंपस है 7 और 8 कैंटीन्स। साउथ कैंपस हैज मोर प्लेग्राउंड्स। नॉर्थ कैंपस हैज 4 मेस हॉल्स। नॉर्थ कैंपस में 4 मेस हॉल्स हैं और साउथ कैंपस में 2 मेस हॉल्स हैं। अब मेस हॉल ज्यादा नॉर्थ कैंपस में इसलिए हैं क्योंकि अब धीरे धीरे स्टूडेंट इनटेक बढ़ी है और अब देखें तो बीटेक स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द बीटेक स्टूडेंट्स आपके नॉर्थ कैंपस में शिफ्टेड है जब और ज्यादा स्टूडेंट्स की जनसंख्या बढ़ी।
तो इसलिए ज्यादा मेस हॉल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटी डिस्कस करने से पहले अगर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे और किस प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल है इस कैंपस में, तो हम नॉर्थ कैंपस के बारे में मेनली डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि अब नॉर्थ कैंपस मेनली बीटेक स्टूडेंट्स के लिए प्राइम लोकेशन है, क्योंकि पूरे बीटेक स्टूडेंट्स अब नॉर्थ कैंपस में मूव कर चुके हैं। तो नॉर्थ कैंपस में आपको 4 बॉयज हॉस्टल, 1 गर्ल्स हॉस्टल और फैकल्टी हाउसिंग एंड स्टाफ क्वार्टर देखने को मिलने वाला है। एकेडमिक बिल्डिंग्स की बात कर ले नॉर्थ कैंपस में, तो A9 इनोवेशन हब है जो कि 5 स्टोरी बिल्डिंग है। इसमें आपका सबसे पहले एक एग्जीबिशन एरिया आ जाता है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे। इसके ऊपर रजिस्ट्रार एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। उसके बाद सैटेलाइट एंड लाइब्रेरी एंड रिसर्च लैब्स है। टॉप फ्लोर पे आपका डायरेक्टर ऑफिस है, बोर्ड रूम है और रिसर्च लैब्स है। फिर नॉर्थ कैंपस में आपका A10 एकेडमिक बिल्डिंग है जो कि आपका स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का ऑफिस है एंड 4 स्टोरी बिल्डिंग विच हाउसेज सम ऑफ द फैकल्टी ऑफिस अपार्ट फ्रॉम मेनी मीडियम टू लार्ज साइज क्लासरूम्स। A11 एकेडमिक बिल्डिंग में आपका मोस्टली लैब्स हैं। A13 एकेडमिक बिल्डिंग में आपका 300 सीटर क्लासरूम है और उसी के साथ ही साथ कुछ मीडियम साइज क्लासरूम भी हैं, लाइक 40 टू 50 सीटर क्लासरूम्स। A16 आपका सेंट्रल लाइब्रेरी है। A18 में मोस्टली आपके फर्स्ट ईयर बीटेक के क्लासेस चल रहे होते हैं और इसी के साथ A17 में आपके कोर ब्रांचेस के कोर्सेज चल रहे होते हैं। साथ ही साथ अगर बात कर लें, आपका पाइन मेस है, ओक मेस है, S11 मेस है। हॉस्टल्स की बात कर ले तो आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर में 2 सीटर रूम्स देखने को मिलने वाले हैं और थर्ड और फोर्थ ईयर में आपको सिंगल सीटर रूम्स मिल जाएंगे। इसी के साथ अगर हम मेस फैसिलिटी की बात कर ले तो डिसेंट ओके ओके ठीक ठाक सर्वाइवल लेवल बताया गया, यानी कि लगभग लगभग जो हर IIT में होता है कि 4 साल का बीटेक बस निकल जाए। अब आप घर का खाना होटल रेस्टोरेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, बट ठीक ठाक होता है, 4 साल का बीटेक निकल जाएगा, उस हिसाब से खाना मिल रहा होगा। बट अगर आपको खाना पसंद नहीं आता है, थोड़ा बहुत वैरायटी चाहिए, तो कैंटीन कैफेटेरिया में विजिट कर सकते हो, बट वो आपको और पेड बेसिस पर होगा। लाइक मेस में तो आप पहले ही पैसा दे चुके हो, अब आप खाओ या ना खाओ पैसा लग चुका है, लेकिन कैंटीन में आप जब भी खाओगे और जेब से पैसे निकालने ही पड़ेंगे। कैंटीन की बात कर ले तो 3 कैंटीन है और 1 अमूल पार्लर है। इसी के साथ विलेज स्क्वायर एरिया में आपको एक ऑडिटोरियम देखने को मिलेगा 800 स्टूडेंट कैपेसिटी के साथ और 3 स्मॉल लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स मिलेंगे 40 टू 15 स्टूडेंट्स सीटिंग कैपेसिटी। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा जो कि बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वॉश कोर्ट, स्विमिंग पूल और जिम की फैसिलिटी अवेलेबल है इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। गेस्ट हाउस है, हेल्थ सेंटर है, एकेडमिक ऑफिस है, जिम खाना है जिसमें आपके टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स होंगे, हैविंग डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट क्लब्स। अगर और एमिनिटीज की बात कर ले तो आपका हॉकी ग्राउंड है, स्विमिंग पूल, मेगास्टार मिनी मार्ट, स्क्वॉश कोर्ट, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट, इतनी सारी चीजें हैं। इसी के साथ आपका अगर हम बात कर ले बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ई सेल एंटरप्रेन्योरशिप सेल भी है, तो एंटरप्रेन्योरशिप को भी काफी बढ़ चढ़कर इस कॉलेज में बढ़ावा मिल रहा होता है। अगर और एक्टिविटीज की बात कर ले तो लगभग हर मेजर जो भी आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में टेक्निकल क्लब्स, कल्चरल क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, एक्टिविटीज सारी चीजें बताई गई हैं। इसी के साथ अगर इनके कुछ प्रोमिनेंट एनुअल फेस्ट की बात कर ले तो सबसे पहले एक्सोडिया इंटर कॉलेज टेक कल्चरल फेस्ट है, रणनीति इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स फेस्ट है, एस्ट्रैक्स इंटर कॉलेज एस्ट्रोनॉमी फेस्ट है, रुआन इंटर कॉलेज लिटरेरी फेस्ट है, उत्कर्ष इंट्रा कॉलेज टेक फेस्ट है। अभी हमने एक और टेक फेस्ट बात किया था लेकिन वो इंटर कॉलेज था, यानी कि बहुत सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अभी जो हमने बात किया उत्कर्ष, ये इनका इंट्रा कॉलेज टेक फेस्ट है, यानी कि इनके खुद के कॉलेजेस के, इनके खुद के कैंपस के लिए है। अभी हमने एक और टेक फेस्ट की बात की थी, वो इनका इंटर कॉलेज फेस्ट था, यानी कि बहुत सारे कॉलेजेस आकर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। लेकिन अभी जो हमने उत्कर्ष की बात की है, इंट्रा कॉलेज टेक फेस्ट है, यानी कि इनके खुद के कॉलेज के लिए है। इसी के साथ कला इंट्रा कॉलेज आर्ट फेस्ट, यही सारे कुछ प्रोमिनेंट एनुअल टेक फेस्ट थे या फिर कल्चरल फेस्ट, आर्ट फेस्ट, जो भी लिटरेरी फेस्ट कह लीजिए। तो प्रॉपर स्टूडेंट लाइफ बहुत शानदार हो रहा है। तो बस एक छोटी सी दिक्कत है कि शहर से काफी दूर पड़ जाता है, तो कभी कुछ मार्केट जाना हो, मॉल्स नहीं है, रेस्टोरेंट्स नहीं है, तो इन सारी चीजों पे आपको कुर्बानी देनी होगी, वरना एक काफी सुंदर कैंपस आपका इंतजार कर रहा है। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस कॉलेज का आपको रिव्यू चाहिए। अब अगर किसी भी कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके पास आपके कॉलेज का एक कॉलेज टूर या फिर व्लॉग वीडियो है तो हमें आप भेज सकते हो। इससे अगर हम इन कॉलेज टूर व्लॉग्स को अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो स्टूडेंट्स जो भी नया ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहली बात तो आपका कॉलेज एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा कॉलेज रिव्यू वीडियो के थ्रू, जो अभी आ ही रहा है। और इसी के साथ साथ आप जो अभी मुझे कॉलेज टूर या फिर कैंपस टूर व्लॉग जो भी भेजोगे उससे एक और बेटर पिक्चर देखने को मिलेगा, तो आप ही के कॉलेज की एक पब्लिसिटी समझ लीजिए, और जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनका एक बेनिफिट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye, friends. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.